Sure. Good morning, everyone. Today I am going to elaborate the topic of political science, formation of जम्मू कश्मीर. तो जैसे कि टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ जम्मू कश्मीर, तो हम आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर कैसे बना, क्या क्या कारण थे, क्या क्या रूलर थे, क्या क्या जो जो हमारे जियो पोलिटिकल टेंशन, जियो पोलिटिकल स्ट्रेटजी जितने भी है सारे हम इसमें इलाबोरेट कर देंगे. तो हम इसको स्टार्टिंग से लेते हैं. जैसे हमें पता होना चाहिए, जैसे जो हमारे जे.एंड.के स्टेट है, जे.एंड.के स्टेट के जो जितने भी बॉर्डर्स है, उसके जो थ्री अनफ्रेंडली हमारे नेबर्स हैं. अनफ्रेंडली नहीं बोल सकते हम, इनको बोलेंगे फ्रेंडली, बट ऐसे सारे बोलते हैं अनफ्रेंडली. तो हम अपनी जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसको हम चेंज नहीं करेंगे. तो जैसे हमें पता है पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान आ गया, चाइना आ गया और अफगानिस्तान आ गया, जो हमारे टू अनफ्रेंडली नेबर्स है इंडिया के. तो अब हमें पता है जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से हम करते हैं 221 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर, और जे.एंड.के स्टेट करता है. और जो चाइना के साथ करता है वो है 365 स्क्वायर किलोमीटर. और जो अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर, जो हम है वो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती है. वो एरिया आता है पीओके के अंदर. अब जो वो एरिया है पीओके के अंदर, ये हमें पता होना चाहिए. 1 जनवरी 1948 में ये मुद्दा हमारा था, जो जवाहरलाल नेहरू थे, ये इस मुद्दे को लेके चले गए थे यूएन के पास कि भाई यूएन देखेगी. और यूएन को क्या देखना है, यूएन को खुद यूएन फॉर्म हुआ था 1945 में. तो यूएन को खुद नहीं पता था अपना कि उसने क्या करना. तो ये मुद्दा हमने वहां पे सौंप दिया, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आया हमें. पीओके वो अभी तक वहां पे उसका नहीं पता चल रहा है कि वो पाकिस्तान का पार्ट है, नहीं पता चल रहा है वो इंडिया का पार्ट है. चलो एनी हाउ, जो हमारा मेन मुद्दा है हम उस पर आते हैं. जम्मू कश्मीर कम शेप इन 1847 थ्रू द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन बाय महाराजा गुलाब सिंह एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो ये थी अमृतसर जो हुई थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर. ये टोटल हुई थी 75 लाख रुपए में. 75 लाख रुपए में उस टाइम की बात है, तो 75 लाख रुपए उस टाइम में बहुत ज्यादा था. तो ये हुई थी ट्रीटी. उसमें ये बोला था कि जो जम्मू कश्मीर है ये इंटीग्रल पार्ट है यूएन का, ये इंटीग्रल पार्ट है हमारे इंडिया का. तो और इसका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी इसमें अलग से होती थी वगैरह वगैरह. तो इसको क्या किया इन्होंने, महाराजा हरि सिंह को ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई तुम रूल करो इसका, जो हमें टैक्सेशन होगी वो हमें दे देना. फिर उसके बाद आता है 1846, जो जम्मू एंड कश्मीर वर टू सेपरेट एरिया अंडर द रूलर ऑफ डिफरेंट रूलर. तो डिफरेंट रूलर है इसमें जम्मू एंड कश्मीर में. तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे. जैसे हमें ये जो कश्मीर है, कश्मीर आ गया, लद्दाख आ गया और जम्मू आ गया, इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे सेपरेट एरिया के हिसाब से. जैसे कश्मीर है, कश्मीर का जो हमें आर्कोलॉजिकल सोर्स, जितने भी आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, हम सब उनके ऊपर उन एविडेंस पे बेस्ड है. तो हम उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे. जैसे हमें एक सोर्स मिला वो था राज तिरंगनी. राज तिरंगनी वो थोड़े बहुत लाइट डालता है हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को, कि भाई जो थोड़ा बहुत इलाबोरेट करता है कि भाई ये हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री है, कैसे करता है, क्योंकि कोई आर्कोलॉजिकल सोर्स है, कोई कुछ है, तो उससे हमारी हिस्ट्री को इलाबोरेट करता है. फिर उसके बाद आ जाता है ओरिजिनेट. फिर उसके बाद हमारा ओरिजिनेट विद द रूलर ऑफ किंग वन, गोंडवाना वन. सम बिलीव दैट, कोई कहता था कि भाई जो गोंडवाना है ये इससे हिस्ट्री स्टार्ट हुई है. कोई कहता था कि हिस्ट्री स्टार्ट हुई है जो हमारा अशोका द ग्रेट, जो हमारा अशोका सम्राट था मौर्य डायनेस्टी का, हु रूल्ड ओवर द टेरिटरी ऑफ भारतवर्षा. तो अब जो आर्कोलॉजिकल सोर्स है, जो एविडेंस पे बेस्ड है, कोई एविडेंस कुछ प्रूव कर रही है, कोई एविडेंस कुछ प्रूव कर रही है. तो ये दो एविडेंस ये प्रूव कर रही है कि भाई कोई एविडेंस ये बोल रहा है, कोई एविडेंस ये बोल रहा है. फिर 2000 ईयर एगो कश्मीर वाज इन्वेडेड एंड रूल्ड बाय वेरियस डायनेस्टी. तो 2000 तुम आप 2000 पीछे से चले जाओ, तो कश्मीर था जो बहुत, इसमें मुगल्स भी आए थे, इसमें अफगान भी आए थे, तो बहुत ज्यादा डायनेस्टी आई थी, इसमें रूल की थी. तो अब हम वही आगे बढ़ेंगे. जो था फर्स्ट मुस्लिम रूलर इन कश्मीर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय शामिर डायनेस्टी इन 1342. जो पहली मुस्लिम रूलर था जो कश्मीर में एस्टेब्लिश की थी, उसने डायनेस्टी शामिर डायनेस्टी इन 1342 में. तो उसके बाद आते हैं चक्स. चक्स ने क्या किया, उनको हराया, उनकी डायनेस्टी को, और सक्सीड दी शामिर डायनेस्टी एंड गाजी खान बिकम द फर्स्ट चक रूलर इन 1554. तो उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर डिफीटिंग दी चक्स, उनको हराने के बाद अकबर की एंट्री होती है. अकबर द ग्रेट मुगल रूलर ऑफ इंडिया एनेक्सेड कश्मीर इन 1586. जो अकबर था उसकी एंट्री होती है, जो था मुगल रूलर 1586 में. फिर उसके बाद कश्मीर था जो वो अंडर रूल हुआ किसके, मुगल्स द्वारा. फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद अहमद शाह अब्दाली आया 1752 से 1754 तक.
उस इस पीरियड के बीच में अहमद शाह अब्दाली आया। ही रूल्ड थ्रू एंड अपॉइंटेड द गवर्नर, गवर्नर के द्वारा उसने इस पे रूल किया, कश्मीर पे, जम्मू कश्मीर पे, और वो टैक्स वगैरह लेता। उनके बाद महाराजा रंजीत सिंह, सिख रूल आ गया। महाराजा रंजीत सिंह को जो टाइटल मिला शेरे पंजाब, मतलब कि वो उनको कहा जाता था ही इज ऑल्सो नोन एज द लॉयन ऑफ पंजाब। तो उन्होंने क्या किया, उनका रूल रहा 1819 से 1846, मतलब 25 साल तक उन्होंने रूल किया। तो ठीक है गाइस, आइए मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू कर दिया कश्मीर का। तो नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको ओवरव्यू कर दूंगा जम्मू का, तो उसके बाद मैं थोड़ा ओवरव्यू कर दूंगा लद्दाख का। तो थोड़ा थोड़ा बहुत ये जो है जियो पोलिटिकल स्ट्रेटजी, फिर मैं आपको पूरा इसका एरिया, जैसे हमें पता है जो जम्मू कश्मीर का एरिया है 2,02,236 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है जम्मू का। तो वैसे ही ये जियो पोलिटिकल स्ट्रेटजी है, 22 डिस्ट्रिक्ट थी जम्मू कश्मीर में, उसमें आ जाते हैं हमारे 367 वार्ड्स आ जाते हैं। तो ऐसे ही ये डिस्ट्रिक्ट डिवाइड हुई थी, रूरल एरियाज भी थे इसमें और काफ़ी अर्बन एरियाज भी थे। तो वो आ जाती है सारी जियो पोलिटिकल स्ट्रेटजी में, उसको हम बाद में इलाबोरेट पूरा कर देंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, थैंक यू। ठीक बोला।